अगले सप्ताह से आग्रह होगा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हमारे जंगा और सांगा मजबूत प्रखंड अध्यक्ष गोपाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित और सभी लोगों के चहेते और सभी लोग जिनके लिए उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हारे हैं अपना कीमती समय लेकर के आदरणीय देवेश ठाकुर जी के सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है। हम सभी लोगों के बातों को सुना और मैं 2 मिनट में अपनी बातों को सुना। इस बात से क्या करूंगा कि जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने अपने तीर से मछली के आंख को बेचा था, आज उसी अर्जुन को तीर से भेद देना है। भाइयों, तीर का बटन दबाइए और अर्जुन को भेद देना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आपके सामने अर्जुन है और तीर के साथ आदरणीय देवेश ठाकुर है। इस तीर से उस अर्जुन को भेद देना है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी मतदाता मालिकों को एकजुट होकर एक साथ होकर और बिहार के निर्माता आदरणीय नीतीश कुमार जी को और भारत को पूरे दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बोलने के उम्मीदवार हैं आदरणीय देवेश ठाकुर जी के तीर छापे बटन दबाइए और भारी से भारी मतों से जिताइए, क्योंकि सीतामढ़ी में सीता की धरती का विकास होना है और 22 वर्षों से सीतामढ़ी की जनता गोल घर को देख रही है, पटना के गोल घर को, पटना के गांधी मैदान को। हम चाहते हैं कि आदरणीय देवेश ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता दिल्ली के लाल किला को देखे, दिल्ली के कुतुब मीनार को देखे और दिल्ली के राजघाट को देखे और दिल्ली के संसद भवन को देखे। तो आप चाहते हैं कि आदरणीय देवेश ठाकुर जी संसद पहुंचे और भारी मतों से पहुंचे, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों पर मेहनत करके एकजुट होकर के आदरणीय देवेश ठाकुर जी को यहाँ से संसद भेजना होगा। और इसमें कोई गलत नहीं है, जानते हैं जहाँ पे आप बैठे हैं मैं वहीं का बेटा हूँ और वहीं की पैदाइश है। मैं बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का ही आपका बेटा हूँ और यहाँ का बेटा भी हूँ। तो मुझे आशा ही नहीं है, तो उम्मीद है आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि बथनाहा विधानसभा से मैं चाहता हूँ कि आदरणीय देवेश ठाकुर जी सबसे भारी मतों से लीड करे, ताकि क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए के होने और आपके कौन कितने माननीय विधायक जो 70-80 लोगों से जीतते रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनका भी आग्रह साथ हो जाए और आदरणीय देवेश ठाकुर जी कम से कम बथनाहा विधानसभा से 1 लाख लोगों से लीड करके यहाँ के जनता को कम से कम आप सभी लोग मान सम्मान बढ़ाइए आदरणीय देवेश
जी और मृदुभाषी, सहनशील और हर व्यक्ति में 3 गुण 2 गुण होता है, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके पास 3 गुण है। मृदुभाषी भी है, वक्ता भी है, श्रोता भी है। और अब ज्यादा समय आपको नहीं लेंगे, 2 मिनट का टाइम है, इसलिए हमारे राम कुमार शर्मा जी और मेजर साहब, इकबाल मेजर साहब, सत्येंद्र राव जिलाध्यक्ष, हमारे मित्र विमल शुक्ला जी, मंचा से सारे लोग और जितने भी कार्यकर्ता पंचायत अध्यक्ष है उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 10 बजे मैं यहाँ आया हूँ, 10 बजे से आप लोग भी बैठे हुए हैं और सब लोग जिनको सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं उनको मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि थोड़ा पैसे से रखिए और हम अपना समय भी दिनेश बाबू को देते हैं ताकि जो है सो आप लोग जिसको सुनने के लिए बैठे हुए हैं उनसे बैठिए। धन्यवाद प्रभारी महोदय। और अगले वक्ता जी एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी और लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय श्री जगदीश चंद्र ठाकुर जी, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, बदलाहा विधायक बड़े भाई श्री अनिल राम जी, विधायक एमएलसी रेखा कुमारी जी और सभी मंचासीन वरिष्ठ लोग और दूर दूर से आए आप सभी वरिष्ठ जन, महिलाएं, माताओं, बहनों और सभी युवा साथियों, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय बहुत हो चुका है, इसलिए 2 मिनट प्रति बातों को रखना चाहेंगे। साथियों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 वर्षों से जिन्होंने जो काम किया है वो 70 सालों में भी नहीं हुआ था। 70 साल में हमारा देश 10वें पायदान पर था व्यवस्था में, आज 5वें पायदान पर है और अगर इसी प्रकार मोदी जी की सरकार रही तो बहुत जल्द हम लोग 30वें पायदान पर पहुंच जाएंगे, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो 18 वर्षों में तो यहाँ पर काम किया है, आप सभी ने देखा है 2005 से पहले का बिहार और आज का बिहार, तो सारे कामों को गिराना नहीं चाहेंगे। बस जिस प्रकार से मोदी जी ने और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और हम सबके उम्मीदवार जो 22 वर्षों से उन्होंने काम यहाँ पे किया है, जिस प्रकार से उन्होंने कन्वा मदरसा का जो काम किया है, बरही मठ में जो उन्होंने स्वामी जयंती पर जो सबसे बड़ा काम किया है यादव समाज के लिए, वो आप लोग हमारे बीच में है। किसी जात पात को विश्वास नहीं करते हैं और सभी जाति धर्म मजहब और सभी लोग काम करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सारे स्वतंत्रता सेनानियों का 4-5 जिलों में प्रतिमा को लगवाया है, वो काम बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से सभी लोगों का वो काम करते हैं, हमें बहुत पूर्ण आशा है कि वो सीतामढ़ी को देश ही नहीं विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है, उसी प्रकार से माँ जानकी सीता का भव्य मंदिर यहाँ बनेगा और जो भी काम थोड़ा बहुत छोटा होगा हमें लगता है वो सारा काम पूर्ण होगा। तो इसी तरह जदयू प्रत्याशी जी को भारी बहुमत से जिताइए और दिल्ली पहुंचाइए ताकि वो सारा काम जो छूटा हुआ है वो कर सके और सीतामढ़ी को देश और दुनिया के पटल पर स्थापित कर सके। समय कम है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अरविंद कुमार जी। अब अगले कर रहे हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र महासेठ जी एवं इस बैठक का संचालन कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय गोपाल माथुर जी। इस बैठक में उपस्थित सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी और बिहार विधान परिषद के सभापति आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, सम्मानित मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी मतदाता मालिकों, आप सबों को मैं बस इतना विनती करना चाहती हूँ कि सिया के बिना हमारे राम जी अधूरे हैं। तो सीतामढ़ी में अगर माँ जानकी का भव्य मंदिर बनवाना है तो इसके लिए आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को सांसद बनाकर दिल्ली के सदन में पहुँचाने का काम करना है। इसी संकल्प के साथ आपको अपने
संचालनकर्ता और हमारे पार्टी के मजबूत और प्रखर नेता प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोपाल महतो जी, इस बैठक में सरलता, सहजता एवं समानता के प्रतीक और सीतामढ़ी के भविष्य परम आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर साहब, इस बैठक में उपस्थित पथनाहा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अनिल राम जी, हमारे बड़े भाई और लोकप्रिय पूर्व सांसद आदरणीय श्री राम कुमार शर्मा जी, आप सभी के लोकप्रिय नेत्री जनता दल यू के माननीय विधान पार्षद श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और बथनाहा के लाल वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री विमल कुमार शुक्ला जी, भाई मार्गदत्त कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव और सीतामढ़ी लोकसभा के प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब, हमारे प्रदेश के राजनीति सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य और प्रदेश के द्वारा मनोनीत विधानसभा प्रभारी आदरणीय श्री विद्या सिंह जी, विद्या बाबू, सीतामढ़ी जिला के उपाध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी आदरणीय भाई हरिशंकर पासवान जी, भाई विकाऊ महतो जी एवं सम्मानित मंच हमारे पार्टी के जिला प्रवक्ता भाई प्रोफेसर अमर सिंह जी, दिलकश भाई, शोभा रानी जी एवं आप सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं इस बैठक चुनावी कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित आप पिता तुल्य अभिभावकों, नौजवान साथियों, मित्रों, देवियों और पत्रकार के साथीगण, साथियों 2 मिनट का समय है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि 2 धारा के बीच में इस देश के लोकसभा का चुनाव और बिहार के जो हो रहे लोकसभा का चुनाव है, ये तय होना है। एक धारा वर्ष 2005 से पहले का था, जिस बिहार को अपहरण का बिहार कहा जाता था, जिस बिहार को जर्जर और बीमारू बिहार कहा जाता था, जिस बिहार में मियां बीवी और गुलाम की सरकार चल रही थी, जिस बिहार में न केवल बिहार बल्कि देश में और दुनिया में बिहारी कहना अपमान का शब्द और गाली का शब्द बन गया था। दूसरी ओर वो बिहार है जिस बिहार को जर्जर बिहार को आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने न केवल बिहार बल्कि देश और दुनिया में सम्मानित करने का काम किया है और समाज का वो अंतिम मैदान पर खड़ा व्यक्ति है जब उन्होंने 2005 में जब सत्ता बागडोर में सौंपा बिहार की जनता मालिक ने, तो वर्ष 2006 में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में गांधी, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए समाज के अंतिम मैदान पर खड़ा व्यक्ति को पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देकर के प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत के मुखिया बनाने का काम किया। ये काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और उसके उम्मीदवार से देवेश चंद्र ठाकुर जी आपके बीच में खड़ा है। जिस सरकार वर्ष 2005 से पहले चल रही थी, खासतौर से मैं व्यापारी भाइयों और व्यवसायियों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि 15 वर्ष की जो जुल्मी सरकार बिहार में चली, उसमें सबसे ज्यादा सताए लोग व्यापारी भाई थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, कुशवाहा समाज के लोग थे, कुर्मी जाति के लोग थे, अगली जाति के लोग थे, जिनके तन पर कपड़ा नहीं था, वो व्यक्ति भी गाली देने का काम इस समाज के व्यापारी वर्ग के लोगों को करते थे। दुकान पर बम फटते थे, अपहरण का घंटी बजती थी डॉक्टरों के। वैसे जुल्मी सरकार को निकाल करके श्री नीतीश कुमार ने बिहार को देश में स्थापित करने का काम किया है। इसलिए आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस नीतीश के बिहार को देश के मानचित्र पर लाने का काम किया है, वैसे पार्टी के उम्मीदवार से देवेश चंद्र ठाकुर जी, इसलिए आपको हम वोट मांगने आए। खासतौर से कुशवाहा होने के नाते आप कुशवाहा भाइयों को, अति पिछड़ा भाइयों को और व्यापारी
नेतृत्व में 17 वर्षों के बाद कुशवाहा समाज को उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आपकी आवाज बनकर सदन से सड़क तक गठबंधन से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, आपकी ताकत को इकट्ठा करने का काम करते हैं। और वही देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के शिल्पकार आदरणीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी भी आपके गठबंधन में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए कुशवाहा समाज के पास इस बार कोई विकल्प नहीं है। आपके नेता श्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका मिला है। इसलिए आप याद करना, अगर आप इधर उधर भटकने का काम करिएगा इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास के पन्ना से आप मिट जाइएगा। ये आप संकल्प लेकर जाइए। इसलिए इतिहास के पन्ना को मजबूत करने की जरूरत है। और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को इतना वोट देना है, इस संकल्प से देना है और प्रथम वक्ति में खड़ा होकर देना है। सीतामढ़ी लोकसभा में जानकारी हो जाए सभी जाति समूह के लोगों को कि कुशवाहा का वोट एक नंबर पर है, एक नंबर पर है। इस संकल्प से आगे बढ़ना है। और हमारे समाज में भी उस घोड़ा में अगर खतरा निकल जाए तो उस खतरा को भी नहीं देखना है, उस घोड़ा से खतरा को निकाल कर बाहर फेंक देना है। लेकिन एकजुट होकर एक संकल्प के साथ श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को चुनाव में जिताना है। इन्हीं जनशब्दों के साथ आप साथियों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। विधानसभा क्षेत्र के पटना प्रखंड में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आज के रूप में उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र महासाग सेठ जी जो मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, और संचालनकर्ता हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल महतो जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जाबाज और क्रांतिकारी भाई आपके माननीय विधायक अनिल राम जी, हमारे बीच उपस्थित आपके विधान पार्षद रेखा कुमारी जी, हमारे बीच उपस्थित रेखा गुप्ता जी, हमारे बीच उपस्थित जिले के कप्तान जदयू के सत्येंद्र कुशवाहा जी, हमारे जिले के प्रभारी जदयू के मेजर इकबाल साहब एवं उपस्थित सभी एनडीए गठबंधन के उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं इस पटना की धरती पर जो मैंने पूर्व में कहा कि एनडीए गठबंधन का गढ़ पटना माना जाता है, वहां के आप सभी मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आप विकास कर रहे हैं पटना विधानसभा क्षेत्र में। और आप ही नहीं, पूरे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जन सैलाब हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लाभ चल रहा है, जो 400 पार का नारा है, और आप हम जरूरत है इस जिस ताकत के साथ अनुभव करा रहे हैं आपके सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्हें पूरे बिहार को सभी दलों के लोगों ने उन्हें सभापति के पद पर भेजा और माननीय नीतीश कुमार जी आज 3 महीना पहले उन्हें उम्मीदवार घोषित किया। ये साबित करता है कि आज अगर आपके उम्मीदवार जीतकर सबसे रेखा कोर्ट से जाएंगे तब माननीय प्रधानमंत्री जी जब जीत कर जाएंगे तो बोलेंगे कि सीतामढ़ी से कौन जीत के आया है सबसे अधिक मतों से। यही निर्णय करने के लिए एक चुनावी सभा के कार्यक्रम की बैठक हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है। आज तीसरे दिन 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख 3 दिनों से मेरा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा है। कल हमारा सभी प्रखंडों में जो भी कार्यालय है उसका उद्घाटन हो जाएगा। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, पटना विधानसभा क्षेत्र एनडीए गठबंधन का घर है। ये सबको पता है कि लगातार यहाँ से एनडीए गठबंधन के विधायक जी जीतते रहे हैं, जीतते रहे। माननीय सतीश दुबे जी आए हैं
राज्यसभा सदस्य आप ताली बजाकर स्वागत करें। सतीश दुबे जी को भारतीय जनता पार्टी की भूमि सीतामढ़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जो अभी राजकारण चल रहा है, इसमें हम दो ही बात कहेंगे। सदन कुशवाहा जी लगभग सभी बातों को आपको विस्तार से बचा चुके। आज जिस तरह से अयोध्या में रामलला का स्थापना, जिस तरह से उसी तरह से आपको मां सीता की धरती पर मां सीता को उसी तरह अयोध्या के जैसे विस्तारित करके निर्माण कराया जाए, इसका संकल्प माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधान परिषद के सभापति और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश ठाकुर जी ने ठाना है कि मां सीता को भी जिस तरह से अयोध्या में रामलला को स्थापित किया गया, उसी तरह मां सीता की मूर्ति बन के तैयार होगा और राष्ट्रीय स्तर पर सीतामढ़ी में विकास होगा। और हम चर्चाएं जिस तरह से अयोध्या के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, यहाँ मां सीता की धरती पर होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साढ़े 8 करोड़ रुपए देकर पूरे राजधानी में मां सीता के विकसित करने के लिए सीतामढ़ी धाम के लिए जो 8.5 करोड़ रुपया जगदीश ठाकुर जी ने लाया और उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने किया। आज रेकॉर्ड वोट से सबसे अधिक वोटों से देश में आप जिता कर भेजेंगे, तब मां सीता की धरती का विकास राष्ट्रीय स्तर पर हो सकेगा। ये निर्णय आपको लेना है। जीत की बात चुके लड़ाई जिस दिन उनको सिलवाल मिला उसी दिन हो गई कि जगदीश ठाकुर जी जीत गए, लेकिन सबसे अधिक वोटों से जिताने का संकल्प लेना है हमारे एनडीए गठबंधन के साथियों को और सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के। जिस तरह से एकजुटता के साथ लहर चल रही है, मैं तो कहता हूँ पहले से लोग 4 लाख आते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे मतदाता सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में एकजुट हो रहे हैं और 5 लाख से ऊपर एकजुट कर जाएंगे, तब राजनीति की धरती का नाम पूरे देश में होगा। मैं विशेष रूप से बदलाव विधानसभा क्षेत्र को कहना चाहता हूँ, यही उम्मीदवार ठाकुर जी है की बेटी और बहू को विधान पार्षद के रूप में रेखा कुमार को टिकट दिलाया और जीत दिलाया है। इसलिए जो जगदीश ठाकुर जी का कब्जा है आपके विधानसभा पर, उसे आपको पूरा करने का संकल्प लेना है। आप संकल्प लेते हैं या आप उठा कर बताइए कि रेखा कुमार को जिस तरह से बनाए हो उसी तरह वोटों से रेखा कुमार को अपना विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। जगदीश ठाकुर जी को ऐसे कर दीजिए। किसी एक बात को बना के रखिए, जो एकजुट बात को बना कर रखा है आपके पास कोई लड़ने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि कोई लड़ाई नहीं है। जो लड़ने आया है आपसे वो जमानत छापी स्थिति में जा रहा है। उनका हो सकता है उनको 4 दिन में उनका कारखाना बंद हो जाए, क्योंकि कोई उनके पास नहीं है। मेरे पास सीताराम सागर जी है, मेरे पास राज जी है, मेरे पास नगर किशोर राज जी अरविंद राय जी है। इसीलिए हमारे सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोग एकजुट है, कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए जमानत छापा वाले का संकल्प बदलाव से आवाज उठाइए, यही मेरा एक अपील है। पूरा एक बार बहुत बहुत अब आए हैं चिंटू मिश्रा जी, स्वागत करेंगे सतीश चंद्र दुबे जी का। सतीश साहब चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष सम्मानित साथी श्री राजेंद्र महाशय जी, इस कार्यक्रम को संचालन करता जनता दल यूनाइटेड के बदनाम प्रखंड के अध्यक्ष सम्मानित साथी श्री गोपाल जी, इसी मंडल के दूसरे सैयारा मंडल के अध्यक्ष भाजपा के सम्मानित साथी श्री मनोज कुशवाहा जी, लोजपा के प्रखंड के अध्यक्ष
सम्मानित साथी श्री जयवर्त जी, हम पार्टी के पतलाना प्रखंड के अध्यक्ष सम्मानित साथी श्री राम नरेश माझी जी, इस कार्यक्रम में वाल्मीकि नगर से चल करके आए हुए, जिनके साथ हमको मौका मिला था लोकसभा में काम करने का 14 से 19 तक, वर्तमान राज्यसभा के सदस्य और सम्मानित साथी श्री सतीश चंद्र गुरु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के आकर्षण के केंद्र एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के स्थानीय विधायक जो योग्यता एवं कर्मठता के आधार पर रचना के प्रकाश की मूर्ति बने हुए हैं, कर्मयोगी विधायक श्री अनिल राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, एनडीए के सभी नेतागण, जिनको मैं एक एक करके नाम गिनाने लगूं तो सैकड़ों को मैं पहचानता हूं, कितना समय बीत जाएगा। वैसे भी इस कार्यक्रम का उद्घाटन 3 घंटा विलंब से चल रहा है, इसलिए मैं जिनका नाम नहीं ले सका उनसे सबसे क्षमा चाहते हुए अपने बातों को आगे बढ़ाता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि दुनिया के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ के प्रत्याशी सर्वोत्तम विधान पार्षद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर को यूनियन का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। साथियों, आपने भेजा है, आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास, इसी आश्वासन के साथ, इसी गारंटी के साथ आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर को आपके बीच में तीर का परचम लेकर के भेजा है। साथियों, तीर का परचम लेकर के भेजा है। आप जानते हैं विकास के नाम पर काम करने वाले 2005 से पहले जब देखेंगे तो कहां था बिहार, और आज देखेंगे तो पता चलेगा कहां है बिहार। 24,000 करोड़ से बिहार से वहां था, आज 268,000 करोड़ से बिहार को ले जाने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना तीर का परचम लेकर के आपके बीच में भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी को भेजने का काम किया है। साथियों, उनके सहयोग में है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी सहयोग उनको प्राप्त है। आदरणीय जीतन मोदी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी सहयोग समर्थन और आशीर्वाद उनको प्राप्त है। आदरणीय चिराग पासवान जी जो लोकसभा राम निवास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी सहयोग समर्थन प्राप्त है। और सबसे बड़ा भी सहयोग समर्थन तो यहाँ के पथनाहा प्रखंड के और पथनाहा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का प्राप्त है। साथियों, लोगों का प्राप्त है। इसी गारंटी के तहत आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर को आपके बीच में भेजने का काम किया। पथनाहा विधानसभा के सम्मेलन आदरणीय माननीय निकाले थे, ऐसा तीर चलाना है कि लालटेन का शीशा चकनाचूर हो जाए। राघवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप याद करिए, जब से पटना विधानसभा जीत का वाली लोकसभा में आ गया तो 2009 में ही ऐसा तीर चला कि लालटेन का शीशा चकनाचूर हो गया। और 2014
जी रोते हुए हैं, सबको मैं जानता पहचानता हूँ जी को भाई पैदल घूम घूम करके हमको एमपी बनाने वाले सूरज भाई हमारे प्राण जिला में बोलने वाले साथी हैं, संजीव जी हैं, सबको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले सका, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ निश्चित रूप से संकल्प के साथ नीतीश कुमार का नारा है, न्याय के साथ विकास, वह नारा नहीं वह संकल्प है। वास्तव में नीतीश कुमार के सबके साथ न्याय करते हैं, वो सबसे वंचित है, वो सबसे पिछड़े पक्ष में है। भाई सतीश जी पूछ रहे थे कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो मैंने कहा एक भानी की बेटी जिला परिषद के अध्यक्ष है, वो किसका देन है, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। सबसे बड़े पंचायत बलहारी में आप जाइएगा तो खतरा मुखिया है, वो किसका दिन है, वो नीतीश कुमार का दिन है। वो नीतीश कुमार का कहना है न्याय के साथ हुआ के बैठा हुआ है, उसको भी पीछे दिखाई पड़े और पीछे वाले को भी इतना कुछ नहीं पूछा आगे भी दिखाई पड़े, यह है न्याय के साथ विकास। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपका गांधी अधिकारी अभिनंदन करते हुए बात बोलने लगो तो बोलते रह जाऊंगा। नीतीश कुमार के कार्यों की जब चर्चा करे तो आपको जान करके खुशी होना चाहिए और आपको जानना चाहिए 2005 में कितने में बिहार चल रहा था, 24,000 करोड़, और आज कितने से बिहार चल रहा है तो 268,000 करोड़। कितना गुना जाए, 11 गुना जादे, 11 गुना जादे से जब बिहार चल रहा है तो आपको जानना चाहिए कि कितने प्रकार की योजना गाँव के लिए, गरीब के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए चल रहा है। तो बिहार में 547 प्रकार की योजना सभी लोगों के लिए चल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार, संपूर्ण बिहार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी का कहना है संपूर्ण देशवासी हमारे परिवार के लोग हैं। और नेता का आशीर्वाद प्राप्त करके आपके बीच में आदरणीय दिनेश ठाकुर आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपना वचन 30 पर दबाना है और भाई दिनेश ठाकुर को रिकॉर्ड मतों से जिताना है, रिकॉर्ड मतों से जिताना है। को नमन करते हुए अपने वाणी को ध्यान करता हूँ। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, आदरणीय जीतन राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। आज बथनाहा के इस पावन धरती पर बथनाहा विधानसभा के बथनाहा प्रखंड के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बथनाहा मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र महासेठ जी यहाँ उपस्थित, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे जनता दल यूनाइटेड के संचालकर्ता के रूप में आदरणीय अध्यक्ष गोपाल कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित, लोजपा के अध्यक्ष आदरणीय जयपुर जी यहाँ उपस्थित, आदरणीय हम पार्टी के अध्यक्ष राम नरेश माथुर जी यहाँ उपस्थित, प्रखंड के संयोजक के रूप में काम करने वाले आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित, विधानसभा संयोजक के रूप में काम करने वाले मेरे भाई आदरणीय माधवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जदयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, और यहाँ उपस्थित हम सबों के बीच वर्षों से, करीब 25 वर्षों से आपकी सेवा करने वाले, जिनके वचन को आप सुनने के लिए यहाँ कई घंटों से बैठे हुए हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। उनके दरवाजे पर कभी आदमी जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं होता है। ऐसे हमारे बिहारों यशस्वी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय माननीय दिनेश ठाकुर जी, उनका हम अपना के इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके इनका अभिनंदन करिए कि हमेशा से अपना विधानसभा ऐतिहासिक जीत दर्ज करता आया है और आप सभी आश्वस्त करने का
कि पुनः आपको यहाँ से एक बार लोकसभा भेजने का काम हम सभी मिलकर के करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जोर से खड़ा होकर के एक बार जोर से ताली बजाइए सब लोग मिलकर के और विधानसभा का नारा आगे कहना दीजिए। आप सभी के बंधारा के रहने वाले माननीय विधान पार्षद आदरणीय रेखा देवी जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के अभिभावक, नवनिर्वाचित विधानसभा के लिए काम करने वाले और जिला के लिए काम करने वाले माननीय पूर्व सांसद हम सबों के बीच यहाँ उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आदरणीय राम कुमार शर्मा जी का। यहाँ उपस्थित बंधारा के लोग प्रिय पूर्व विधायक आदरणीय नगीना देवी जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। आप सबों के बीच यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम करने वाले आदरणीय विमल शुक्ला जी, हम सबों के बीच पथनारा मंडल के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर दास जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मुखिया आदरणीय रामेश्वर राम जी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, आदरणीय बबलू कुशवाहा जी, आदरणीय अरविंद बाबू, प्रदेश के नेता विकास जी, जितेश जी, विपुल जी, आदरणीय अभिभावक तुलसीराम मिश्र जी, आदरणीय सोहा देवी जी, आदरणीय विकास महतो जी, आदरणीय राजू सिंह जी, बबलू मंडल जी, राम प्रवेश राय जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय रामनगर बाबू, आदरणीय राजीव राय जी, आदरणीय नूर आलम जी, कैलाश जी, पंकज सिंह जी, आदरणीय मुखिया जी, आदरणीय सुनील झा जी, आदरणीय कमल देवी जी, रामकला देवी जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय रागिनी जी और तमाम यहाँ उपस्थित अभिभावक गार्जियन जिन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम किया है अपना विधानसभा से, यहाँ मंचासीन हमारे अभिभावकगण, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ युवा साथी है, मीडिया बंधु है, उनको भी हम हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बदनाम विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा रहा है, जब से हमने मिलकर रूप में काम करना शुरू किया है और इससे पहले भी हम सबों के अभिभावक यहाँ पर विधायक के रूप में काम किया आदरणीय दिनकर राम जी, स्वर्गवासी है, हम उनका भी नमन करते हैं, उनको भी हम याद करते हैं, क्योंकि उन समय में भी उन्होंने यहाँ से जी दर्ज करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम किया है। आज अगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, ये सारी चीजों का कार्य जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आज हम गौरवान्वित है कि हम सबके प्रत्याशी आदरणीय प्रदेश ठाकुर जी हम लोगों के बीच मौजूद है। एक सच्चे सिपाही के रूप में, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है। निश्चित तौर पर विधानसभा में बहुत सारे ऐसे कार्य जो विलंबित है, जब ये सांसद बन करके दिए जाएंगे तो वहां पर हम सभी मिल करके माननीय मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करके विधानसभा के एक काम को करने का काम करेंगे और एक स्मार्ट विधानसभा बनाने का जो संकल्प हमने लिया था उसको करने का काम करेंगे। आप सभी काफी अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ही उनको पहुंचाना है, आपको ही पंचायतों पर जाना है और अब समय बहुत कम है, 10 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप हम सभी मिलकर के अब जमीन पर उतर जाए, बूथ तक जाए, पंचायतों तक जाए, वार्डों तक जाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए इतना काम कर दिया कि हम यहाँ से भी गिनाना शुरू करें तो शाम हो जाएगा। आयुष्मान भारत के द्वारा उन्होंने 5 लाख तक की राशि गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए दिया। ऐसे अनेकों योजनाएं धरातल पर उतरा। मुख्यमंत्री जी को ऐसे कोई विकास पुरुष नहीं करते हैं। आज से 15 साल पहले जब आप सीतामढ़ी से पटना जाना होता था तो क्या दशा होती थी आप सभी जानते हैं। अपने विधानसभा में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ था आप जानते होइएगा। विकास की जो मुख्य धारा वही है पूरे बिहार में 2005 के बाद में वही है, जब इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उस दिशा में अनवरत काम किया जा रहा है। आज महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम किया जा रहा है। पंचायतों में उनको आरक्षण दिया गया। आज हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारे आपके बीच की महिलाएं जब प्रखंड में जाकर के झंडा फहराने का काम करती है, जिला परिषद अध्यक्ष बन करके डीएम और डीवीसी के सामने तिरंगा फहराने का काम करती है। समाज के सभी वर्ग की महिलाएं पुरुष पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसका देन है? ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का देन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक चीजों पर काम किया। आज जीविका समूह एक बहुत बड़ा समूह है और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्धता सुनिश्चित करा करके महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। आज आप देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 2-4 शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। शिक्षकों की बहाली की रूपरेखा एनडीए की सरकार में लिखा हुआ था और आज लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। विरोधी आपके पास जाएंगे, विरोधियों को आप जानते हैं, आपको दबाने का काम करेंगे, आप तरह तरह की बातें करेंगे। कभी कहेंगे आरक्षण खत्म हो जा रहा है, कभी कहेगा संविधान पत्र में है, उनकी बातों में कभी नहीं आने का है। सबसे ज्यादा आरक्षण का काम लालू परिवार को मिला है। आज लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बने, उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बना, एक बेटा मंत्री है, 2 बेटियां जो सांसद का चुनाव लड़ रही है। तो सबसे ज्यादा आरक्षण किनको मिला? लालू परिवार को मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने गरीब परिवारों को आरक्षण देने का काम किया। लाभार्थी का एक बहुत बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी जी ने तैयार करने का काम किया। गाँव को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। वैसे ही हमारे यशस्वी प्रत्याशी जो सभी के लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारा हाथ जोड़ करके विनती है आपसे, हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप सब मिल करके, हम सभी मिल करके इनको भारी बहुमत से आज जिता करके लोकसभा भेजने का काम करना है। और नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है अभी की बार 400 पार, उसको मजबूत करने का काम करना है। आपने देखा होगा अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। वर्ष पहले जब योगियों की सरकार थी तो क्यों नहीं तैयार हुआ था? इसको लोगों को लेकर के जाना है। आज विकास मित्र और टोला सेवक की बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। ये अनुसूचित जाति समाज के लिए गौरव की बात है। हम अपने अनुसूचित जाति वर्ग के भी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप इन चीजों को भूलिएगा नहीं। एक वोट जो है एनडीए के पक्ष में देने का काम आप सभी मिलकर के करेंगे। विशेष समय नहीं लेते हुए आप सबसे आग्रह करते हुए कि जिस तरीके से आपने विजय का पताका बदलाव से फहराया है, पुनः एक बार फहरा करके ये साबित कर दीजिए कि यहाँ से जीतते तो है नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं, यहाँ से नीतीश कुमार जी जीतते हैं। इन संकल्प के साथ आप सबको हम बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। इस पत्र को लेकर के आप सब लोग जाएंगे गाँव-गाँव तक और यहाँ 2 नंबर पर ठाकुर जी को तीर के निशान पर अपना वोट देकर और यहाँ से सीधा नरेंद्र मोदी जी को वोट जाएगा और कमल मजबूत होगा। इन्हीं संकल्प के साथ आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम अपने मंचासन सभी नेतागण से आग्रह करते हैं कि सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु, देश के कार्यकर्ता, जनता मानेगा, आप हाथ जोड़ करके और ताली बजा करके खड़ा होकर के आप उनका अभिनंदन करें। लोग आपको विदेश नहीं करना लगा इन बातों के साथ आप सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, बदनाम विधानसभा की जनता जिंदाबाद, बदनाम विधानसभा के कार्यकर्ता जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। अवस्था कर रहे हैं राजेंद्र महासोर जी, संचालित कर रहे हैं गोपाल कुशवाहा जी जो जदयू के हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष
बड़े भाई माननीय विधान परिषद के मेंबर दिनेश चंद्र ठाकुर जी जो यहाँ के प्रत्याशी भी है, माननीय विधान पार्षद रेखा देवी जी, माननीय पूर्व सांसद राजकुमार शर्मा जी, माननीय विधायक पूर्व नगीना देवी जी, मशहूर डॉक्टर मनोज जी, वरिष्ठ अभिवक्ता विमल शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन पदाधिकारीगण, सामने बैठे अभिभावकगण, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ माँ सीता जी के जन्म धरती को। ऐसे पवित्र जगह पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं जहां से आता हूं वाल्मीकि नगर, जो रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी का वह उसका जन्म धरती मां सीता का चरणस्थली। आप सब लोग बड़े इच्छा शक्ति के साथ उसी समय से लगता निरंतर बैठे हुए हैं। इसी से अनुमान लगता है कि आप सब लोग नीतीश कुमार जी से, जीतन मांझी जी से, उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग पासवान जी से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से आप लोग बहुत इच्छा से प्रेम करते हैं और साथ साथ हमारे देश विदेश से भी निरंतर आप लगाव रखते हैं। ये अनुमान बताता है आपके लिए और धैर्य बताता है कि आप रफ्तार इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत कहना नहीं है मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप हम जितना बताएंगे उससे ज्यादा पब्लिक जान चुकी है। लेकिन एक बात याद दिलाएंगे कि 2005 के पहले बिहार में एक उद्योग चलता था, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बना तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि अपहरण हत्या हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहीं भी जाए सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी ढंग से जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलने वाले लोग हैं और सबसे पहला योजना उन्होंने शुरू किया जन धन खाता योजना। वर्षों तक कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन बिहार हिंदुस्तान के ऐसे गरीब जुड़े लोग थे जो बैंक में मेरा अपना खाता हो, लेकिन खाता नहीं खुल पाता था। मोदी के नेतृत्व में जन धन खाता योजना की शुरुआत हुआ और जीरो बैलेंस से पर और बिना बैंक आवश्यकता आपका जन धन खाता योजना खुला। उससे लाभ आपको मिला कि जितनी सरकार की सब्सिडी है पहले तो आपके खाता में जाता है, कहीं भय में की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं लूट खसोट की जरूरत नहीं पड़ती है। मोदी जी ने कहा कि हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचा देना चाहिए और भारत के सक्षम लोगों को अपना सब्सिडी छोड़ा हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। याद करिए कि 2014 के पहले 22 घंटे 23 घंटे बिजली नहीं रहती थी। खेत में बिजली से पानी निकाला जाए इसकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार 22 घंटा 23 घंटा लाइन हो गया और बिजली से खेतों में पानी निकालने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने शुरू किया, पूरा हो रहा है। उतना ही नहीं, आजादी के वर्षों की जाने के बाद हर घर में सरकारों ने
करते हैं। परसों बीत गए लेकिन अभी लोगों को मन में इच्छा शक्ति आए ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत हर घर में शौचालय बनने चाहिए और शौचालय बना भी। किसानों की बात तो हमेशा की जाती थी, लेकिन किसानों की चिंता नहीं की जाती थी। जैसा आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किसान ने बड़ी रिकॉर्ड दिया, उसके पहले कोई सरकार किसानों की चिंता नहीं की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा था कि गांव में 70% आबादी देश का गांव में रहता है, गांव में भी सड़क बननी चाहिए और प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत उस समय किया गया था। और आज गांव में सड़क अच्छा दिखता है अटल बिहारी वाजपेयी की सपना को पूरा करने की नीति से और भाई नरेंद्र मोदी राम के काम करते तभी आगे सपना पूरा हुआ। वर्षों तक कांग्रेस आजादी के बाद हुकूमत थी, लेकिन कभी उनके मन में नहीं आया कि कुछ ऐसा परिवार है जो एक समय खाता है तो दूसरे समय अनाज प्राप्त नहीं होता और भूखे पेट सो जाता है। अटल जी की सरकार अंतोदय के बाद भी आज मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम करता है, तो मोदी सरकार करने लगा। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में एक समय में सबके खाते में पहुंचता है। तो डिजिटल इंडिया के कमाल भाइयों, अगर डिजिटल इंडिया नहीं होगा तो कितने ब्रोकर आपके बीच में घूमते रहते कि आपका नाम हम ऐड करवा देंगे, आपका पैसा दिलवा देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया रहेगा तो तुरंत हो जाएगा और एक समय में सबके खाते में पहुंचाने का काम कोई करता है तो मोदी सरकार करता है भाई। इसलिए आप लोगों से आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं। जो योजना तो सक गया, अब हमारी बिहार में सीतामढ़ी की है, मां जानकी की जन्मस्थल का है। आप एक एक वोट 3 छाप को दीजिए, यहाँ 3 के बटन दबाइएगा, वहां मोदी जी को ताकत मिलेगा और सीतामढ़ी नहीं सजेगा। आप पूरा भरोसा रखिए। काशी भी सज गया, प्रयाग भी सज गया, उज्जैन भी सज गया, धारा 370 भी हट गया। आप सीतामढ़ी का नौजवान बातें जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद के घर बना सकता है। पाक पीएम जिसको कहते हैं पाक अधिकृत जमीन चाहिए ना हमको, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। कब तक कब मिलेगा जब हम 400 पार करेंगे, जब गणेश चंद्र ठाकुर यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे, 40 के 40 बिहार में हम जीतेंगे, तब 400 पार होगा। इसलिए मोदी जी के हाथ पर यूज करना है, बिहार की गरीबों को बढ़ाना है, नीतीश कुमार का हाथ पर यूज करना है। इसलिए भाई आपसे आग्रह करने के लिए मैं आ रहा हूँ। मैं तो चंपारण चाहता हूँ, गांधी के सत्याग्रह की धरती चाहता हूँ। विकास की फिरने चंपारण में आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से आई और आज इस काम को जो अधूरा काम का पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को केवल गरीबों की काली कमाई को अपने ताकि कमजोरी समझता था। मैं कभी सिखाता रहता हूँ कि अटल जी की सरकार नहीं, 13 दिन 13 महीने 4.5 साल मोदी जी की सरकार 10 साल पूरा करने जा रही है। कोई किसी कांग्रेसी या किसी के पास ताकत है तो साबित करके दिखा दे। एक मंत्री को घोटाला किया हो तो गुलामी नहीं देंगे हम। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार आई है बिना घोटाला
आप यहाँ 3 छात्र वोट दीजिएगा, वहाँ मोदी जी की ताकत बढ़ेगी। और ऐसे भी व्यक्तित्व के एक चंद्र ठाकुर जी से बहुत दिनों से मैं जुड़ा हूँ। लगभग 2005 में मैं पहला बार विधायक बना था, तब से मैं जुड़ा हूँ। मुझे उम्मीद रहता है और मुझे पूर्ण विश्वास भी रहता है कि एक दो भाई का जो काम होता है, वैसा ही सतीश दुबे और एक चंद्र ठाकुर का संबंध है। व्यक्तिगत में जानता हूँ कि बहुत बेहतर आदमी है, कभी किसी इनके दरवाजे से निराश होकर नहीं गया। आपके पैर भी बड़ी मजबूती से करते हैं, अगर कुछ देख भी मदद करना होता है तो करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप निश्चित रूप से जिता के भेजिए, मोदी जी की ताकत बनेंगे। उसी शब्दों के साथ आप सब लोगों को ढेर सारा अभिनंदन है, ढेर सारा स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।